आईपीएल 2025 की रिटेंशन आ गई यार, पीएसएल का घंटा बजिए बेटा। इतना पैसा है, इतना पैसा के देख के बंदे की फट जाती है, पाकिस्तानियों की फटी पड़ी है। इतना पैसा दे के, इतना पैसा किधर से आया? और अभी ये ऑक्शन नहीं है, ऑक्शन नहीं। प्लेयर 21 करोड़, कोई 18 करोड़, कोई 23 करोड़, मतलब ऐसे पैसे लेके जा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा। ये करोड़ों की बातें हो रही हैं। करोड़ों की बातें तो हम सिर्फ वो मिस्टर बजाज की डील्स में सुनते। आईपीएल की रिटेंशन है जिसमें प्लेयर्स को रिटेन किया जाता है। ऑक्शन अभी होनी है मेरे घंटे के। अब निकलो ना वो पीएसएल वर्सेस आईपीएल वाले बायर, वो जो चुलमुल जिनको होती है, वो अब आके देखोगे आईपीएल में प्लेयर्स को कितने कितने पैसों में रिटेन किया गया है। विराट कोहली 21 करोड़ में रिटेन किया गया है। घंटे को तो 2 करोड़ दिया जाता है पाकिस्तानी। विराट को 21 करोड़ दिया गया इंडियन, और वो पाकिस्तान में मैं कन्वर्ट करूं तो भाई इतना बन जाएगा कि मैं 50-100 पीएसएल करवा दूं। निकलना सोनू पीली चप्पल भाई रब। और देख बेटा कि ये कितनी कितनी रिटेंशन है कि प्लेयर्स को कितना कितना पैसा मिला है। पीएसएल में तो प्लेयर 40 लाख में बिकता है और वो खुश हो रहे होते हैं, धमाले डाल रहे होते हैं जी, पीएसएल पीएसएल, घंटे की पीएसएल। आईपीएल में जितने पैसों में प्लेयर्स को रिटेन किया गया ना, जितने पैसों में भाई बंदे की खुल के 4 हो जाती है। ठीक है, इतना पैसा पीएसएल में उन्हें जब देखा ना बेटा, मुझे भी पता है, मैं भी पाकिस्तान में, हमने कभी इतना पैसा देखा नहीं है। अगर मैं सीधी बात बताऊं तो इतना पैसा पीएसएल में हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा और ना कभी देखेंगे, जितना आईपीएल में सिर्फ रिटेंशन पे प्लेयर को दिया जा रहा है। मतलब प्लेयर्स को उतने पैसों में रिटेन किया जा रहा है। विराट 21 करोड़ में गया, 21 करोड़। मेरा बोब्सी दी किंग, मेरी बाबर साहब, वो जाते हैं भाई 2 करोड़ में, 1.5 करोड़ में, और वो बड़ा सीना चौड़ा करके चल रहा होता है। पहले बात कर लेता हूं और भी केएल राहुल का भी आपको बताता हूं। केएल राहुल आरसीबी में जा रहा है, इसके ऊपर भी मैं आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की बात बताऊंगा, आपको पक्का हो जाएगा कि केएल राहुल जो है वो आरसीबी में क्यों जा रहा है। और बाकी मैं आपको बताता हूं मुंबई इंडियंस का अगर आपको मैं बताऊं तो मुंबई इंडियंस में जो है वो जसप्रीत बुमराह को खरीदा गया 18 करोड़ में, और सूर्य कुमार यादव को जो है वो 16.35, मतलब आप 16.5 करोड़ कह लो। चाहिए लंगड़े 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 लंगड़े, तू तो 2 करोड़ में जाता है पीएसएल में। तेरे पापा बुमराह को 18 करोड़ दिया गया है, 18 करोड़। आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए होंगे ना तो मैं नसीम शाह को दूंगा, बुमराह को नहीं दूंगा। बुमराह आईपीएल में 18 करोड़ को बिक गया बेटा। देख ले फिर पैसा देख ले, 18 करोड़ पाकिस्तान में कन्वर्ट कर लो, 3.5 से ना मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता चल जाएगा को 60-70 पे बात चली जाएगी। इतने में मैं 10 पीएसएल, 20-25 पीएसएल ना पाकिस्तान में नहीं इंग्लैंड में करवा लूंगा। पाकिस्तान में तो ग्राउंड ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, सूर्य कुमार यादव 16.35 करोड़ में, हार्दिक पांड्या भी उतने में बिका है, 16 करोड़ में और समथिंग में। रोहित शर्मा 16.30, मतलब 16 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, आगे तो कुछ समथिंग। तिलक वर्मा 8 करोड़ में बिका। ये होगी सर जो है वो मुंबई इंडियंस की रिटेंशन। अब आ जाते हैं भाई पंजाब किंग्स की रिटेंशन की बात करूं तो उन्होंने 2 प्लेयर रिटेन किया, प्रभसिमरन सिंह और शशांत सिंह को, बाकी सबको निकाल दिया। यो सैम करन, चूरन शुरन को सबको निकाल दिया। अब आते हैं आरसीबी। अब देखिएगा कि पैसा क्या चीज होती है। विराट कोहली पापा ऑफ क्रिकेट, पापा ऑफ बॉब्जी सन्स, सुन लेना अब 21 करोड़। डिस्ट्रॉय इन सेकंड बेटा, 21 करोड़ में बिका विराट कोहली, 21 करोड़ दिया गया उसको। बाबर आजम को पीएसएल में 1.5 करोड़ दिया जाता है। बाबर आजम को पीएसएल में 1.5 करोड़ दिया जाता है, और उसको कितने करोड़ दिए जाते हैं? विराट को कितने में गया है? 21 करोड़ में गया विराट, 21 करोड़ में, और उतने करोड़ में बेटा कितना फर्क। ये जो साल की मेगा ऑक्शन है आईपीएल की, जो नवंबर के लास्ट 2 हफ्ते में कभी भी मेरे ख्याल से अनाउंस हो जाएगी आने वाले दिनों के अंदर, मेरे ख्याल से ये मोहर लगा देगी कि कोई क्रिकेट में लीग अब सारी आप मिला लें तो शायद मिलके आईपीएल से compete करें, बट as far as the amount is concerned, no cricket structure can come close to these kind of an amounts. और जब इतना पैसा एक प्लेयर को मिलेगा
आप इंडियन प्लेयर्स को तो चलें छोड़िए, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं, वो नहीं जा सकते किसी और कॉन्ट्रैक्ट में, वो उसी लीग में खेलेंगे जब तक वो रिटायर नहीं होंगे, उनको कहीं खेलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन फॉरेनर्स, अब फॉरेनर्स का जो इंटरेस्ट आईपीएल की तरफ है कि वो सारी क्रिकेट छोड़ने को भी तैयार हैं और सारी क्रिकेट छोड़ के अपने मुल्क की क्रिकेट छोड़ने को भी तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आईपीएल खेलने किसी तरह आईपीएल का एक बड़ा तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, तो बस ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसी में अपनी ज़िंदगी गुज़ार लेंगे। अब मिचेल स्टार्क जो पिछले साल 24 करोड़ का बिक रहा था, वो इस बार रिटेन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो दोबारा ऑक्शन में जाके अपनी किस्मत को आज़माना चाहता है। वो फिर देखना चाहता है कि भाई साहब मुझे कितने पैसे मिलेंगे। अगर आप हेनरिच क्लासन की बात करें, साउथ अफ्रीका से आता है, 23 करोड़ आईएनआर मिल रहा है। अगर मैं पाकिस्तानी में बात करूँ तो तकरीबन ये 75-80 करोड़ रुपए की अमाउंट बन जाती है। आप 23 करोड़ आईएनआर को अगर आप यूएसडी के अमाउंट में लिखिए तो द काइंड ऑफ एन अमाउंट दीस प्लेयर्स आर गेटिंग फ्रॉम आईपीएल, तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का भी कहाँ दिल करेगा, क्योंकि ये तो वो पैसा है ना कि हर किसी का पेट लगा हुआ है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारा पेट लगा हुआ है, सभी का पेट लगा हुआ है, हर कोई चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए कमा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जायदादें बना लूँ। बड़ी छोटी-सी शेल्फ लाइफ होती है क्रिकेटर की। सो ये जो अमाउंट अब आ चुका है और इस साल के बाद जो अमाउंट अब इंडिविजुअल्स को मिलेगा, वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो कहीं और नहीं मिल सकता। वो आईपीएल के अलावा आप कहीं और उनकी अपनी-अपनी रिस्पेक्टिव मुल्क की लीग्स में भी नहीं मिल सकता। दूसरी जगहों की लीग्स की तो आप छोड़ ही दें बात। मतलब यहाँ इंडिया का जो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बिक रहा है, वो भी रिटेनर लिस्ट में वो 21 करोड़ में विराट कोहली हैं। आप सबसे एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर देखें तो 23 सीआर में हेनरिच क्लासन है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपने देखा ही होगा कि कौन कितना पाएगा आईपीएल में और कौन रिटेन है और कौन रिलीज़ है। तो खिलाड़ियों की ऑक्शन होगी और ऑक्शन देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान, हम तो देखना चाहते हैं बस कि ऑक्शन हो और पाकिस्तानियों का हार्ट अटैक आए। यह तो अभी सिर्फ रिटेन किया गया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, कल्लास, यह सब ऑक्शन में नहीं जाने वाले हैं। और ये जो ऑक्शन में जाएंगे, जैसे कि मिचेल स्टार्क को रिटेन नहीं किया गया, तो आपको तो पता है कि पिछले बार वह सबसे बड़े खिलाड़ी रहे थे ऑक्शन में, और इस बार भी वह ऑक्शन में ही जाएंगे। और वह देखने वाली बात है कि उनको कितने में ख़रीदा जाएगा। और केएल राहुल को रिटेन नहीं बल्कि रिलीज़ कर दिया गया, और उनको अभी तक किसी ने किसी टीम में रिटेन नहीं किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि वो भी ऑक्शन में जाएंगे और उनको भी हो सकता है रिटेन से ज़्यादा फ़ायदा उनको ऑक्शन में देखने को मिले, क्योंकि रिटेन तो उनको किसी ने किया नहीं। बाकी पाकिस्तानी को जो खिलाड़ी हैं वह भी अपने गवर्नमेंट को गालियाँ दे रहे होंगे कि तुम लोग आतंकवादी गतिविधियां करते हो, इसीलिए भारत हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है। आज हमारे रिश्ते अच्छे होते तो हम भी भारत में जाके इतने सारे पैसे कमाते कि वह हमें ज़िंदगी भर कुछ करना ही नहीं पड़ता। आपको पता है कि इंडिया का 20 करोड़ वहाँ के तकरीबन पाकिस्तान में 70 करोड़ बन जाता है। तो अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी को इतना पैसा मिल जाता तो मेरे को लगता है कि वो इंडिया में आके इतना पैसा सुनते ही हार्ट अटैक से मर जाते, वही बेहोश हो जाते, मर जाते। आप पर इस पर क्या विचार रखते हैं, आप अपना कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।